मंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया झारखंड में है तो झारखंड में भी कुछ ऐसा ही बयान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एक रहिए नेक रहिए। आपको याद होगा ऐसा ही बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया था और इसी लाइन पर यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। वो ये कह रहे हैं जब जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, जातियों के नाम पर बटी मत। कांग्रेस हमेशा जाति के नाम पर बांटती आई है, बटेंगे तो कटेंगे पॉपुलर हुआ नारा, एक है तो सेफ है वाली बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई और अब इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में, बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं,
कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था। क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया? क्यों नहीं किया? कारण है, इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी, इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, इनके एजेंडे में कहीं भी एक बेटी सुरक्षित हो, एक बहन सुरक्षित हो, एक व्यापारी सुरक्षित हो। इनके समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे वह दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके झारखंड में हो, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री, एक रहिए नेक रहिए, और इसके पीछे का कारण भी बता रहे हैं कि जातियों में बांटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको जातियों में बंटना नहीं है। अब ये जो नारा है हर्षवर्धन जी, ये तो हर रोज एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है, हर रोज एक नए शब्दावली में इस नारे को गढ़ा जा रहा है। मूल बात वही है, लेकिन उससे अलग अलग तरीके से बीजेपी का हर एक नेता वोटर के मन में बिठाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ी है उसमें हिंदू एकता उनके मूल में है, लेकिन उसको अलग अलग समय पर अलग अलग लोग कहते रहे। अब योगी आदित्यनाथ ने जो बटोगे तो कटोगे कहा, ये आज की तारीख का सबसे बड़ा नारा बन गया है। अब ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसा असर करेगा, कितना प्रभाव डालेगा, ये सब तो चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। लेकिन इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि करंट है इस नारे में। ये जिसको कहते हैं ना कि जहां भी इसको अगर कहें कि ये नारा जा रहा है तो रिएक्ट कर रहे हैं लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अच्छा खासा एक हलचल मची हुई, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस पर बहुत तीखी हैं, बहुत आलोचना कर रही, बहुत हमला कर रही। और शायद यही वजह है कि जैसे हर रैली में लगता है जैसे कि कुछ थोड़ा 1-2 डिग्री और ऊपर चला गया हो नारा। अब ये आज उसका विस्तार था। शुरू में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ उसको लेकर आया था, तब अफगानिस्तान कट गया, पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश कट गया। अब क्या बताया जा रहा है, अब उसके आगे की बात है। और आज जिस तरह से उसको विस्तार देते हुए कहा जातियों में बंटना मत, तो एक तरह से अब उसकी 1-2 डिग्री और बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के ये जो 2 चुनाव आएंगे, 288 और 81 विधानसभा सीटों के, उसके बाद ये नारा कैसे देखा जाएगा, ये महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि प्रभाव तो 23 नवंबर को तय होने वाला है।